वेलकम टू फ्रेंड टफ रनर क्लास में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर, अगर आप गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, अगर आप यूपी पुलिस में जॉब करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अगर आप पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं, कोई वर्दी से आपको अगर प्यार है तो आपको क्या प्रोसेस से होते हैं, अगर आपको किस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा अगर आप स्टार्टिंग में ऐसा पुलिस मतलब पुलिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए कहाँ पे जाके फॉर्म भरना पड़ेगा और क्या स्टेजेस उसके होते हैं, और या सब इंस्पेक्टर के जो एसआई के पोस्ट होते हैं उसके लिए क्या रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होता है, किस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूपी में, उत्तर प्रदेश में पुलिस की जॉब करना चाहते हैं या फिर यूपी में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, एसआई, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होंगे जिससे आपको जॉब मिल सकती है, ये हो गया। चलिए यहाँ पे डालते, यूपी पुलिस में अगर आपको जॉब करना है पुलिस की, तो सबसे पहले क्या होगी, आपके पास ट्वेल्थ की मार्कशीट होनी चाहिए। आप ट्वेल्थ जो है पास होना चाहिए। आपका जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में क्या है, आपको ट्वेल्थ आपको पास होना चाहिए। अगर वही हम एसआई की बात करें, सब इंस्पेक्टर की, तो उसमें आपको क्या है, क्वालिफिकेशन में आपको जो है आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं, बीए हो गया आपका, बीएससी हो गया, बीटेक हो गया, या अदर कोई भी सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अब इसके बाद आपने ट्वेल्थ पास कर लिया, अब क्या करेंगे, आपके यूपी में स्टेट में है वहां पे वैकेंसी आएगी पुलिस को, तो उस पर आपको क्या करना है, फिल करना है। तो आप कहाँ से फिलेंगे, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है, इसका ऑफिशियल इसका वेबसाइट जो होगा, वो होता है आपका यूपी पीआर पीबी पे, जहाँ पे कि आपको क्या करना है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अगर वैकेंसी आती है आपके स्टेट में, तो इस वेबसाइट पे जाके आपको सारे फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। उसमें जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब यहीं पे बात करें हम, जैसे आपके स्टेट में अगर आप SC ST हैं या ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो आपको स्टेट में क्या है, छूट मिलती है। तो अगर आप ओबीसी में हैं, ओबीसी कैटेगरी में आप हैं, तो आपको 3 ईयर का आपको क्या है, एज रिलैक्सेशन मिलता है। एज रिलैक्सेशन आपको 3 ईयर का मिलता है। अगर वहीं आप SC ST हैं तो आपको 5 ईयर एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अगर वहीं आप जनरल में हैं तो आपको कोई भी छूट आपको नहीं मिलेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये बोथ बॉयज एंड गर्ल्स कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ बात करें एसआई की, हम बात करें ग्रेजुएशन, तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट इसका सेम रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट इसका सेम रहेगा, यूपी आर पीबी पे जाके आपको फॉर्म भर करना है। एज रिलैक्सेशन इसमें भी सेम रहेगा, 3 ईयर। अगर आप बैकवर्ड में आते हैं, अदर बैकवर्ड में, तो आपको 3 ईयर का छूट दिया जाएगा एज रिलैक्सेशन। अगर आप SC एंड ST आते हैं तो 5 ईयर का दिया जाएगा एज रिलैक्सेशन। अगर आप जनरल हैं तो आपको कोई छूट नहीं दिया जाएगा। तो जनरल में आपको कोई छूट नहीं दिया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, कुछ रैंकिंग होती है पुलिस की, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जैसे आपका जिला में आपका हो जाता है, जैसे कि SSP होते हैं, SP होते हैं, उसके बाद SHO होते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं SI आ जाते हैं, फिर ASI आ जाते हैं।
असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सब इंस्पेक्टर हो जाते हैं। उसके बाद एएसआई के बाद आपका हेड कांस्टेबल आ जाता है। हेड कांस्टेबल की पोस्ट होती है हेड कांस्टेबल। उसके बाद आपके यहाँ पे हो जाते हैं कांस्टेबल। कांस्टेबल जो कि जिसको हम पुलिस बोलते हैं, तो आपको यहाँ पे अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं यूपी पुलिस में तो आपको 12th पास होना चाहिए। अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो इसमें आपका जीके पूछा जाता है, यानी जनरल जो जीके होते हैं, जैसे कि पॉलिटी साइंस, जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अदर जो जीके में जितने आपके आते हैं वो आपके पूछे जाते हैं। फिर इसमें पूछा जाता है, अगर आप यूपी से हैं तो आपका जनरल हिंदी पूछा जाएगा। जनरल हिंदी जिसमें स्वर, व्यंजन, समास, ये सब सारे सब आपके टॉपिक हो जाएंगे। मुहावरे, ये सब आपके जनरल हिंदी में हो जाएगा। फिर आपका रीजनिंग हो जाएगा, रीजनिंग से आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन। रीजनिंग से जैसे आपका डाइस हुआ, डाइस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, बहुत सारे जो रीजनिंग में टॉपिक आते हैं उससे पूछना जो है पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट इसमें आ जाता है मैथ। मैथ जैसे नंबर सिस्टम हुआ, परसेंटेज हुआ, मेंसुरेशन हुआ, ये सब इसमें क्या है पूछे जाएंगे। अब जैसे आपने ये क्या किया, फॉर्म भरा, तैयारी की, आपने एग्जाम निकाला, मेरिट में अपना नाम लेके आए। उसके बाद आपको क्या है, मेरिट में जब आपका नाम आएगा तब आपको क्या होगा, तब आपको पीटी के लिए बुलाया जाएगा। जब आपका मेरिट में नाम आएगा तो आपको क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें चेक होता है कि आपके पास क्रिमिनल केसेस तो नहीं, आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए वो 100% करेक्ट है कि नहीं है। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका पीटी होता है, यानी बॉडी चेक होते हैं आपके, यानी आपका जो है बॉडी चेकिंग होती है, रनिंग होती है, ये सब होती है। आफ्टर दैट इसमें क्या होता है, फिर उसके बाद आपको जो है मेडिकल होगा। रनिंग के उसके बाद आपका जो भी मेडिकल होगा, आफ्टर दैट क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग होगी। आफ्टर दैट आपकी क्या होगी, ट्रेनिंग होगी। तो ये प्रोसेस होता है। ट्रेनिंग से है क्या है, आपको यूनिफॉर्म मिल जाएगा, और ट्रेनिंग में ही आपको बताया जाएगा कि आपको पुलिस, ऐसा पुलिस जब आप वर्क करेंगे तो आपको क्या रूल फॉलो करने पड़ेंगे, किस तरह आप परफॉर्म करेंगे, अपने सीनियर से किस तरह बात करेंगे। तो उसमें ट्रेनिंग में आपको प्रॉपरली जो है गाइड किया जाता है। अब वही हम सब इंस्पेक्टर की बात करें तो इसमें इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट इसमें सेम ही रहता है, बस इसमें एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। जैसे जीके आपका सेम ही रहेगा, बस इसमें थोड़ा है लेवल हाई हो जाता है उससे। फिर जनरल हिंदी इसमें वही सेम रहेगा। जनरल हिंदी आपका सेम रहेगा, हाई लेवल का हो जाएगा इसमें, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की ये जॉब है। फिर रीजनिंग आपका हो जाएगा, रीजनिंग भी सेम वही रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा हाई रहेगा। फिर इसमें मैथ मैथ सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। आफ्टर दैट आपको सेम प्रोसेस से जैसे इसमें आपको गुजरना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यहाँ पे होगा।
आफ्टर दैट यहाँ पे आपका पेट होगा, यानी रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, बॉडी पार्ट चेक होंगे, फिर मेडिकल होगा आपका। आफ्टर दैट आपको क्या है, ट्रेनिंग होगा। तो ये सारे स्टेजेस होते हैं जो आपको पास करने होते हैं। इसमें एक सब्जेक्ट और रहता है, इसमें इसमें एक मूल विधि सब्जेक्ट करके आती है, वो भी होती है मूल विधि, एक सब्जेक्ट होता है, वो भी इसमें पूछा जाता है, लॉ के रिगार्डिंग होता है, जिसमें हम आईपीसी के बारे में पढ़ते हैं, बेसिक लेवल का। तो ये सारे स्टेजेस होते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एज क्या होगा, अगर आप यूपी पुलिस में जॉब करना चाहते हैं तो एज आपका जो है 18 से लेके आपका 25 तक रहेगा। और अगर हम वही बात करें तो 18 से लेके 28 तक रहेगा गर्ल्स का, ये आपका मेल का रहेगा, ये आपका फीमेल का रहेगा। अगर वहीं आप छूट चाहते हैं एज रिलैक्सेशन, तो अगर आप ओबीसी हैं तो 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर वहीं आप SC ST हैं तो 5 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इतना चीज आप ध्यान रखें। और इसमें रनिंग टाइम पीरियड क्या रहता है, यूपी पुलिस में जो आपका रनिंग रहता है वो रहता है 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, जो कि है आपको दौड़ना रहेगा 25 मिनट में। 25 मिनट में आपको जो है 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना रहेगा अगर आप बॉयज हैं तो। 2.4 किलोमीटर आपको दौड़ना रहेगा आपको 14 मिनट में, अगर आप गर्ल्स हैं तो। ये चीज आपको ध्यान रखा रहा है रनिंग से लेके। अगर हम यूपीएसआई की बात करें तो यही आपकी एज जो रहेगी 21 से 28 रहती है इसमें। और यहाँ पे जो है रनिंग की बात करें, तो यहाँ पे 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में आपको दौड़ना रहेगा। और 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में आपको दौड़ना रहेगा अगर आप गर्ल्स हैं तो। एज रिलैक्सेशन के रूल इसमें भी फॉलो होते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये अगर आप यूपी पुलिस में आप जॉब करना चाहते हैं, अगर आपकी पुलिस में जॉब करेंगे तो आप इस स्टेज पे रहेंगे, ऐसा कांस्टेबल आपको पोस्ट मिलेगी, रिक्रूटमेंट होगा। अगर आप सब इंस्पेक्टर की फॉर्म भरते हैं तो आपको यहाँ पे जो है 3 स्टेजेस जो आपको है अब रहेंगे। अगर आप डायरेक्टली सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आप भी किसी भी कॉलेज से इंडिया के ग्रेजुएट होना चाहिए, जो कि हो गवर्नर से क्या है अफिलेटेड हो पूरी तरीके से। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आप भी यूपी में पुलिस बनना चाहते हैं या सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे ऐसा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इस स्टेजेस से जो है आपको ये क्वालिफिकेशन, ये जो इस स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट आपको जो है पढ़ने पड़ेंगे। अगर आफ्टर दैट क्वालिफाई करते हैं तो आपको यूपी पुलिस में आपको जॉब करने का जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक यू।